बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, माह रमज़ान का आगाज़ है और रंग बिरंगे इफ्तार और सहर के मेन्यूज़ की तैयारियां सबके जहन में चल रही हैं। तो चलिए आपको एक ऐसी अच्छी सी और आसान सादा सी रेसिपी बताते हैं। चिकन पोटैटो बाइट्स तैयार करने में आसान, खाने में नहायत मज़ेदार। तो चलिए जनाब चलते हैं और आपको इसका प्रोसेस बताते हैं। 1 किलो आलू को उबालने के बाद उनके छिलके उतार लिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए मैंने इनको मैश करके रख दिया है। किसी भी मैशर से या हाथों की मदद से आप इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपने छिलकों समेत आलू को उबालना है और उसके बाद उसको ड्राई करके उसके छिलके जो है अलग कर लेने हैं। 1 पाव बोनलेस चिकन मैंने लिया, उसको बॉयल किया और इस तरह उसके रेशे कर लिए। रेशे करने के बाद इन रेशों को जो है इस आलू के अंदर अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स और इसके साथ ऐड करेंगे 4 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया हुआ है। ये हरी मिर्चें इन पोटैटो बाइट्स को एक बड़ा अच्छा और स्पाइसी सा फ्लेवर देंगी। तो हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से ऐड करना है। फिर हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा मैंने जायफल और जावित्री का पाउडर सिर्फ 1 चुटकी बराबर इसके अंदर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है। हल्दी का पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया हुआ है। अब ये काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है और इसके बाद आपने थोड़ा सा साबुत ज़ीरा जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून के करीब। 1/2 टीस्पून ऐड करने के बाद आपने 1 टीस्पून भरकर नमक ऐड कर देना है। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। नमक डालने के बाद धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है और इसके बाद आपने ये जो रेड चिली पाउडर है ये भी 1/2 टीस्पून ऐड करना है, चूँकि हमने हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड किया है, तो सिर्फ 1/2 टीस्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर सफिशिएंट होगा। अब जनाब ये स्पेशल एक इंग्रेडिएंट बहुत ही बारीक आपने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो 2 टेबलस्पून भर कर इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इनका एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, दूसरा आलू का जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसे ये सोक कर लेंगे और एक बाइंडिंग एजेंट के तौर पे भी काम करेंगे और आपके जो पोटैटो बाइट्स हैं बड़े फर्म होंगे, टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। बड़ी आसानी से आप इनको किसी भी शेप के अंदर बना सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से इस सारे बैटर को आपने बाइंड करना है, मिक्सअप करना है। जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे उतने अच्छे उतने टेस्टी आपके ये पोटैटो बाइट्स रेडी होंगे। इसके बाद जनाब इसको अच्छी तरह से बाइंड अप करने के बाद आपने 2 प्याज जो है बारीक चॉप कर लेने हैं और उनको दबाकर उनका पानी बहुत अच्छे से ड्रेन कर लेना है। पानी वाले प्याज आपने बिल्कुल ऐड नहीं करने, वरना ये दोबारा से नमी आ जाएगी आलूओं के अंदर और ये आपके जो बाइट्स हैं वो सही तरीके से शेप अप नहीं हो सकेंगे। मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, कुछ चाट मसाला मैंने और ऐड किया क्योंकि मुझे इसका स्पाइस लेवल ज़रा कम लगा। मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला पाउडर जो है वो इसके अंदर मज़ीद ऐड किया और इसको दोबारा से मिक्स कर लिया। तो जनाब अब ये बड़ा स्पाइसी चटपटा सा बेहतरीन सा हमारा बैटर हो गया है तैयार। इसके बाद अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करें और इनको स्क्वायर शेप दे लें। इस तरह से आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं, हार्ट शेप दे लें, इनको राउंड शेप दे लें, कटलेस की तरह बना लें, किसी भी शेप में, ओवल शेप में आप बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली पोटैटो बाइट्स जो हैं वो इस तरह स्क्वायर शेप में ही तैयार किए जाते हैं। 1 किलो आलू, 1 पाव बोनलेस चिकन था, इसकी मदद से मैंने 26 पोटैटो बाइट्स तैयार किए, यानी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना सकते हैं। आसान सादा सी डिश है और आपके इफ्तार मेन्यू को बहुत ज़बरदस्त बना देती है। तो जनाब तैयार कर लिए हमने सारे बैटर के सारे बाइट्स और अब हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए प्लेट में और एक अंडे को फेंट लिया है। पहले अंडे के अंदर डिप करें और फिर बड़ी अच्छी सी कोटिंग दें ब्रेड क्रम्स की। इस स्टेज के ऊपर आप इनको जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स से कोट करने के बाद और आप इनको 15 से 20 दिन तक इसी तरह फ्रोज़न रख सकते हैं और जब चाहें आप इनको फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। सारे जो बाइट्स हैं इनको कोट करने के बाद पैन में ले लें ऑयल, नीम गर्म करना है अपने ऑयल को, सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी सारा बैटर कुकड है और सिर्फ आपने इसको एक कलर देना है, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर। तो जनाब बारी बारी आप इनको करें फ्राई और ये देखिए एक साइड से जब कलर आ जाए टर्न कर दें दूसरी साइड पे। अगर आपको हमारी ये सादा आसान और मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी ये सादा और आसान सी रेसिपीज़ आपको साथ साथ मिलती रहें और मिलकर रमज़ान के बहुत अच्छे से इफ्तार और सहर के मेन्यू को हम इंजॉय कर सकें। तो ये देखिए जनाब बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म के चिकन पोटैटो बाइट्स हो गए रेडी।
और आप इनको इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी के साथ या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं, बहुत आसानी से तैयार होते हैं, कम टाइम लेते हैं और बहुत ही मज़े के बेहतरीन किस्म के स्नैक ये तैयार होते हैं। देखिए कितने खुश शक्ल, ज़बरदस्त किस्म के हमारे स्नैक तैयार हो गए। उम्मीद है हमारी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपके हेल्दी फीडबैक का, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। तो जनाब फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम मिलकर इस रमज़ान को एंजॉय करें। थैंक यू।